नाज़रीन, राइटर्स, प्रिंटिंग प्रेस और तालिब इल्मों को कुरान मजीद को लिखने के लिए कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। तो अब ये ज़रूरत आप एक ही क्लिक से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरबी टाइपिंग भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके तरीका इस्तेमाल को हम सीखेंगे। ये किंग फ़हद कम्प्लेक्स की तरफ से पब्लिश किया गया है, जो कि मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में है, जहाँ के कुरान मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम के अलावा पूरी दुनिया में प्रिंट करके भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंस्टॉल का तरीका देखेंगे। ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। इस पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक फ़ोल्डर की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। सेटअप फ़ाइल पे डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान इसका इंटरफ़ेस अरबी में होगा। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक फ़ोल्डर आ जाएगा सामने कि इसकी लोकेशन किधर है, और डेस्कटॉप पे भी आइकॉन आ जाएगा। तो अब हम इसका तरीका इस्तेमाल देखेंगे। इसका इंटरफ़ेस अरबी में ही मिलेगा, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके 2 वर्ज़न अभी तक आ चुके हैं, एक 1.0 और एक 2.1। तो ये जो अभी आपके सामने है, ये ग्रीन कलर की शक्ल में, ये है 1.0। तो जो उर्दू जानने वाले हैं, उनको इसके इस्तेमाल में बिल्कुल भी मसला पेश नहीं आएगा, क्योंकि अरबी और उर्दू के ज़्यादा लफ़्ज़ मिलते-जुलते हैं। दोनों वर्ज़न के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है तहमील अल बरनामिज, इसका मतलब है डाउनलोड प्रोग्राम। तो इस पे क्लिक करेंगे आप, तो प्रोग्राम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मगर ये जो डायरेक्ट लिंक है, इसमें सिर्फ 2.1 वर्ज़न ही आपको मिलेगा। तो यही डाउनलोड के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको फ़ॉन्ट भी देता है साथ। तो डाउनलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास एक फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर भी होगा। फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में जाएंगे और इन सब को कॉपी कर लेंगे। सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ मौजूद फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में जाएंगे और इसमें जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे 2.1 वर्ज़न का आइकॉन आ चुका है, इसको ओपन करेंगे। मगर ओपन करने से पहले अगर हम देखें, तो टाइम एंड डेट के साथ यहाँ हमें इंग्लिश नज़र आ रहा है। हमारी जो कीबोर्ड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, मगर जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अरबी में हो जाएगी। अगर किसी के पास कीबोर्ड ऑलरेडी ऐड हो तो वो भी आ जाएगी, नहीं ऐड है तो फिर भी आ जाएगी, और अगर ना भी आए तो आप कंट्रोल पैनल में जाके इजीली कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ की ऑप्शन दोनों वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ना ही 1.0 में और ना ही 2.1 में। तो सबसे पहले हमारे पास अभी यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ख़ियारतुल मुस्तख़दिम, अल इज़ाफ़ात, अल नस्ल कुरानी और अल बहस। तो अल ख़ियारतुल मुस्तख़दम में हम देखते हैं, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले जदीद। जदीद का मतलब न्यू, इसमें हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक ही कंप्यूटर को काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ मुख्तलिफ यूज़र बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ मैं अभी बना रहा हूँ अपने नाम से आसिफ, और इसको यहाँ से ओके कर दूँगा, तो ये आसिफ के नाम का यूज़र आ गया। इसी तरह आप यूज़र बनाते जाएँ, तो हर यूज़र की अपनी अपनी सेटिंग सेव रहेगी। उसके बाद यहाँ है रगमल सफ़ा। अगर ये अभी चेक है, तो यहाँ नीचे हमें पेज नंबर 1 नज़र आ रहा है। अगर हम इसको अनचेक कर दें, तो पेज नंबर वहाँ से गायब हो जाएगा। नीचे है तज़लील नताक, ये भी चेक है बटन। तो अगर इसको अनचेक कर दें, तो जो सूरत के पीछे येलो कलर हमें नज़र आ रहा था, वो गायब हो गया है। अगर फिर चेक करें, तो दोबारा आप दे सकते हैं, तो येलो कलर नज़र आ गया। इसका मतलब कि ये सूरत पूरी सिलेक्टेड है। इसके बाद है नस्ख़ इला, इसमें अल हाफ़ज़ा नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक करें, तो एक लिस्ट ओपन होगी, जिसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनडिज़ाइन, फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की ऑप्शन है।
तो जितने भी डिज़ाइनर हैं या प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनके पास ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और अगर वैसे नॉर्मल कोई घर में यूज़ कर रहा है तो उनके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो होता ही है। तो अभी हाफ़्ज़ा का मतलब है कॉपी या क्लिपबोर्ड, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनडिज़ाइन, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को आप इस सूरत को किस में कॉपी करना चाहते हैं? तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। और नीचे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिसमें अव्वल नताक यहाँ यानी कि कहाँ से आप सूरत शुरू करना चाहते हैं और आखिर नताक कहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि कॉपी होके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फ़ोटोशॉप वगैरह में जाए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं मसलन अल-फ़ातिहा सूरत आयत पहली और आखिरी आयत इसकी तीसरी हमें चाहिए यहाँ तक, और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इतनी सूरत सिलेक्ट हो गई है पीछे बैकग्राउंड। अगर हम तजलील व नताक में उस बटन को अनचेक करते तो ये नज़र नहीं आती, मगर उसको चेक करना ही बेहतर है ताकि साथ-साथ पता चलता रहे कि कौन सी सूरत सिलेक्ट है और उसकी कितनी आयतें सिलेक्ट हैं। उसके बाद नीचे है कलमा, कि कौन सा कलमा कहाँ से शुरू हो, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम सारे अलग-अलग लफ़्ज़ भी दिए हुए हैं, और कलमातुल आखिर आखिरी लफ़्ज़ कौन-सा हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी होके जाए। जैसे ही यहाँ नीचे नस्ख़ इला वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चली जाएगी। अभी मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है जिसमें ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है सर सूरत अल-फ़ातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, और जिस जगह पे आपका कर्सर होगा ये उस जगह पे जाके सूरत कॉपी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अभी मेरा कर्सर दरमियान में ब्लिंक हो रहा है, तो जैसे ही अभी सॉफ्टवेयर ओपन है इस पे मैं क्लिक करूँगा नस्ख़ इला वर्द, 3 आयतें हमने सेलेक्ट की हैं, क्लिक किया और ये पूरी वहाँ चली गई जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। उतना हिस्सा चला गया। अभी नीचे मैंने लिखा है सूरत अल-नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, तो कर्सर को मैं यहाँ लेके आता हूँ, वहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ हम सूरत अल-नास की आखिरी आयत को या पहली को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ से सूरत सिलेक्ट करेंगे तो अल-नास इसकी कितनी आयतें चाहिए, अभी ये पूरी की पूरी सिलेक्टेड है। तो इसकी हमें कितनी आयतें चाहिए, पहली आयत से लेके हमें चाहिए चौथी आयत तक। तो नस्ख़ इला वर्द करेंगे तो ये भी वहाँ ऑटोमेटिकली चली जाएगी जहाँ पे हमारा कर्सर था। तो अभी शुरू पे आप देख रहे हैं कालात आला आ रहा है, और यहाँ भी कालात आला आ रहा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर हम ये चीज़ें दोनों नहीं चाहते तो सॉफ्टवेयर में वापस आएँगे, और अल इज़ाफ़ात इसमें एक्सटेंशन इसका मतलब है, इसमें यहाँ आपको नज़र आ रहा है कालात आला चेक है, अगर इसको बॉक्स को अनचेक कर देंगे तो ये साथ नहीं जाएगी, और बिस्मिल्लाह ऑटोमेटिकली साथ जा रही है, तो ये भी कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो सॉफ्टवेयर में से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट वगैरह है, फ़ॉन्ट के साथ चाहते हैं, फ़ॉन्ट के बगैर इसका साइज़ वगैरह क्या हो, ये आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे अल-नस्ल कुरानी है कि स्पेस कितनी हो, जो सूरत कॉपी होके जाए वहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फ़ोटोशॉप वगैरह में उसकी स्पेस कितनी हो, तो ये भी यहाँ नज़र आ रही है। नीचे ऑप्शन है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हम ये नीचे वाली पट्टी को पकड़ के हम कम ज़्यादा करेंगे तो ऊपर से साइज़ हमें नज़र आ रहा है कि इतना ये जाएगा। तो तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा और सॉफ्टवेयर में चाहते हैं तो मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फ़ोटोशॉप ही इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हुआ है तो उस पे अगर क्लिक करूँ और नस्ख़ के अलावा फ़ोटोशॉप करूँ, ये सूरत अन-नास हमारे पास सेलेक्ट है। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली अभी मेरे पास वो फ़ाइल ओपन नहीं थी, तो फिर भी ये अगर ना भी ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ही एक फ़ाइल जनरेट कर देगा, यानी न्यू फ़ाइल बना देगा। तो अभी वेट करने का कह रहा है, क्योंकि वो फ़ाइल ओपन नहीं थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसलिए ये खुद से ओपन करेगा सारा कुछ सॉफ्टवेयर शुरू से, फिर फ़ाइल बनाएगा, इसलिए टाइम लेगा। तो मेरे पास फ़ोटोशॉप के CS6 वर्ज़न इंस्टॉल है और फ़ोटोशॉप 7, तो ये जो कम से कम लेवल का वर्ज़न है उससे शुरू करेगा, तो 7 इसने पहले शुरू किया है। अगर मेरे पास 7 ना होता, एक ही होता तो ये उसी में ओपन करता। तो ये इसने हमारे सामने एक खुद से ही फ़ाइल जनरेट कर दी है जिसमें बैकग्राउंड वाइट है, और इसमें वही सेम चीज़ जो हमने सेलेक्ट की हुई थी वो सारा कुछ आ चुका है। मगर इसमें हम देख रहे हैं काला ताला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ नहीं आया, तो ये भी कोई मसला नहीं, ये आप खुद से दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके ला सकते हैं।
या वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ कुल आउज़ू बिरब्बिन नास से सेलेक्ट की थी और अल खन्नास पे ख़त्म की थी, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी साथ नहीं आई और काला ताला भी साथ नहीं है। तो ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल इसने खुद से जनरेट की है, और अगर हम पहले से ओपन होती फ़ाइल तो जिस जगह पे कर्सर होता तो इसी तरह वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पूरी सूरत चली जाती है, जितनी सिलेक्ट थी उतनी चली जाती। इसके बाद अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को बंद कर दूँ, इसको सेव नहीं करते, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को भी बंद कर दूँ, इसको भी सेव नहीं करते, तो दोबारा से अगर मैं पीछे आऊँ और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करूँ और यही सूरत हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए, तो सिर्फ इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं है हमारे साथ, तो ये खुद से ही उसकी फ़ाइल भी जनरेट कर देगा, जिस तरह के हम देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह हमारे पास सेलेक्ट नहीं थी, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं आई। पहली 3 ऑप्शन ईज़ी हैं, हमने देख ली, ख़ारत मुस्तख़दम इज़ाफ़ा और नस्ल कुरानी। अभी चौथी ऑप्शन अल-बहस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब हम इसको देखते हैं। अल-बहस, तो इसमें आप जो भी लफ़्ज़ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा कि कौन-सी सूरत में उस तरह के कितने लफ़्ज़ हैं और पूरे कुरान मजीद में उसके कितने लफ़्ज़ हैं। तो अगर हमसे कोई सवाल करे या हम किसी से करें या वैसे ही हम कहीं देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद में कितनी बार नाम आया है, तो सबके ज़हन में यही आएगा फ़ौरन के हज़ारों बार होगा, क्योंकि जिस हस्ती पे कुरान मजीद नाज़िल किया गया है, तो उनका नाम तो लाज़मी हज़ारों बार होना चाहिए। मगर जहाँ हमें हैरानी होगी कि हम अगर मोहम्मद लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद जैसे ही लिखेंगे तो ये फ़ौरन बता देगा सूरत। हमने यहाँ लिखा जुमलतुल बहस, कौन सा सर्च करना लफ़्ज़, और सूरत बता रहा है ज़रा साथ, और आयत नंबर कितनी है। तो इसने सर्च किया, नीचे आ रहा है अददुल आयात 4, अददुल मुआज़ज़ा 4, यानी 4 सूरतों में नाम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। तो सूरतें भी साथ बता दी गई हैं, आले इमरान में है, अल अहज़ाब में है, सूरतुल मुहम्मद में है, और नीचे चौथी सूरत है सूरतुल फ़तह में, और आगे आयत नंबर बता दी गई है 144, 40, 2 और इसी तरह 29। तो हम अगर सूरत अहज़ाब में देखना चाहें तो उस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें वहाँ लेके चला जाएगा। इसी तरह अगर सूरत अल फ़तह पे क्लिक करें, डबल क्लिक, तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ लेके चला जाएगा जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, जनरल नॉलेज वालों के लिए भी ठीक है, जो कि देखना चाहते हो किसके कितने लफ़्ज़ हैं, या हम खुद से ही देखना चाहते हो, या अगर वेरीफ़ाई करना हो, कहीं आपने पढ़ा है कि वाक़ई ये सच है या झूठ है, तो ये यहाँ हम जो भी लफ़्ज़ लिखेंगे वो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सिर्फ़ लाम लिखते हैं कि लाम कितनी बार आया, तो सिर्फ़ लाम लिखा तो लाम ये नहीं दे रहा, क्योंकि पूरा लफ़्ज़ लिखना लाज़मी है। तो लाम की बजाय अगर हम अल्लाह लिखें, जैसे ही अल्लाह लिखा तो अल्लाह इसने बता दिया हमें कि कौन-कौन सी सूरतों में है और कितनी बार आया है, आयत कौन-कौन सी है, सारा कुछ आ गया। तो ये एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि इंशाल्लाह कभी न कभी किसी न किसी के ज़रूर काम आएगा। इसमें ऊपर और भी ऑप्शन है 2, जज़ई कायमतुल कलमात, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सर्च कर सकते हैं, मगर मुताबिक में बेस्ट है करना। जैसे भी आप सेलेक्ट करते हैं जुज़ कौन-सा और कायमतुल कलमात वगैरह-वगैरह। तो नीचे आखिर में हम ऑप्शन देखते हैं मालूमात है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर इस पे हम क्लिक करें तो ये हमें बताएगा कि यहाँ कहाँ से पब्लिश हुआ है, इसकी वर्ज़न कौन-सा है, टीम, फ्री कोलमल टीम किस-किस ने काम किया इसमें, तो ये सारा यहाँ पे हमें बता रहा है। अल शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये सारा कुछ बता रहा है किस-किस ने डेवलप किया इसको। ओके कर देंगे हम इसको, और एग्ज़िट है नीचे, हेल्प है, मालूमातुल इज़ाफ़िया, इसमें जाएँगे तो हमें सारा फ़ोन नंबर वगैरह कुरान कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा। वहाँ से हम ईमेल करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं, और ये कॉपीराइट इसके महफूज़ हैं कुरान अल मल्क फ़हद कुरान कॉम्प्लेक्स में। इधर हेल्प की ऑप्शन है मसादा, इस पे हम क्लिक करें तो ये हेल्प भी हमें देता है। तो यहाँ
ये सारी जितनी भी यहाँ ऑप्शंस थी उसको इन्होंने डिटेल से बताया गया है कि कौन सी ऑप्शन किस लिए है। अगर ये सारा कुछ अरबी में है तो मेन पॉइंट आपने समझ लिए हैं कि जो 2-3 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद खुरूज की ऑप्शन है, तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर देंगे।